सभी को जय श्री राम। आपका अक्षय अरुण क्लासेस में स्वागत है और आशा करता हूँ कि जैसा पिछला वीडियो गया है, उस समझ में जितना आपको समझ में आया, उसके आगे हम लोग अब क्रमबद्ध हो रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है, वो 4 टॉपिकों पर आश्रित है। तो ध्यान से देखिएगा वो टॉपिक। पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जायांग। तो देखिए सर, पहला का यदि हम लोग देखते हैं, तो उसका नाम क्या है? बाह्य दलपुंज। बाह्य मतलब होता है सर बाहरी। बाह्य मतलब क्या होता है सर? बाह्य मतलब होता है बाहरी। ठीक है। दल मतलब होता है ग्रुप और पुंज मतलब होता है उद्भिद होना। यानी कि जहां से कोई भी चीज का विकास होगा, ठीक है, और यदि वो ग्रुपिंग में होंगे और वो जो ग्रुपिंग होगा वो बाह्य रूप में दिखाई देगा, उसी को हम लोग बाह्य दल पुंज बोलते हैं। जैसे सी मतलब होता है कवर। कवर मतलब चारों तरफ से बंद करने वाला कवर होता है ना सर। जैसे मोबाइल का कवर हो गया, या मान लीजिए कि और पौधों के ऊपर जो परत होती है, जो लेयरिंग होती है, जो अंदर के कंपोनेंट को बचा के रखती है, उस टाइप की। तो सी मतलब क्या है सर? कवर। ए मतलब ये जो कवर होंगी वो अरेंज होंगी। अरेंज मतलब एक दूसरे से ज्वाइंटेड होंगी। ठीक है। ये फ्लावर का सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है। और ये इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों को दर्शाने के लिए बाह्य दलपुंज की बहुत अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि बाह्य दलपुंज ही दलपुंज, पुमंग और जायांग की रक्षा करती है बाह्य हमलों से। तो इसका डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे सर? ध्यान से देखिए। यह पुष्प का आवर्धित भाग होता है। आवर्धित मतलब होता है सर घिरा हुआ, जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। तो पुष्प का ये आवर्धित भाग होता है, जो बाहर स्थित होता है, मतलब अंदर नहीं स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? बाहर। यह हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। जो दल पुंज, जायांग तथा पुमंग को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। किसको किसको? दल पुंज, ठीक है, जायांग तथा पुमंग को सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके बाद आता है दूसरा जो आपका आता है, वो है दल पुंज। दल पुंज का मीन्स क्या होता है सर? दल पुंज मतलब होता है जो अंदर की ओर होता है। ये कॉम्बाइन होते हैं। ठीक है। ये चारों तरफ से घिरे होते हैं। इनकी उपस्थिति रेयर होती है। रेयर मतलब इसलिए बोला गया है क्योंकि एक कलर से बने नहीं होते हैं, अनेकों कलर होते हैं। और ये यूनिवर्स में अलग अलग परतें दिखाई देती हैं। ये पौधे का सबसे लंबा भाग होता है और आपस में एक दूसरे से ज्वाइंटेड होते हैं। जैसे समझिए सर, यह पुष्प का आंतरिक भाग है। आंतरिक मतलब अंदर का भाग है, जो रंगीन होता है। मतलब कलर कैसा होता है सर? रंगीन। रंगीन का मीन्स ये है कि पीला होगा, लाल होगा, गुलाबी होगा, बैंगनी होगा, कुछ भी कलर हो सकते हैं। तो ये रंगीन होंगे। ये बाह्य दल पुंज से घिरा होता है। मतलब ये किससे कवरिंग होता है सर? बाह्य दल पुंज से। एवं देखने में क्या होगा? आकर्षक होगा। सर आकर्षक होगा तभी ना परागण क्रिया संपन्न होगी। यदि आकर्षक नहीं होगा तो परागण क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो जो दलपुंज होता है, देखने में कैसा होता है? आकर्षक। कैसा होता है देखने में सर? आकर्षक होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं सर पुमंग पर। पुमंग क्या है? देखिए सर, पु मतलब होता है पुरुष। पु मतलब क्या होता है सर? पुरुष। ठीक है। म मतलब होता है मध्य। म मतलब क्या होता है? मध्य। अब बाकी जो बच गया अंग। अंग मतलब तो सर आपको पता ही होगा, ऑर्गन। तो पुरुष का जो मध्य अंग होता है, उसी को पुमंग कहा जाता है। जैसे ए मतलब एक्टिव विथ मेल, मतलब इसके अंदर किसके कंपोनेंट होते हैं? मेल के कंपोनेंट मौजूद होते हैं। इनकी जो नेचर होती है आसानी से आपको दिख जाएगी। ये बहुत रेयरली होते हैं। ये बाहरी रूप में आपको दिखाई देंगे और ये चारों तरफ से घिरे होते हैं। किससे सर? दलपुंज और बाह्य दलपुंज से घिरे होते हैं। और इनके शरीर में एक गम पाया जाता है, जिस गम का हम लोग नाम क्या जानते हैं? आप लोग को पता होगा सर, सेकेराइड। तो यह नर युग्मक का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये दर्शाता है कि नर युग्मक है का ही भाग है। एवं पुंकेसर का भाग होता है। पुंकेसर मतलब जो मतलब पुंकेसर क्या है? पुंकेसर का ही पार्ट्स पुमंग आता है। तो नर को जो डिनोट करता है उसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। यह नर में स्थित सभी पदार्थों को जोड़ कर रखता है। नर में जितने भी पदार्थ आपको दिखाई देंगे, उन सभी को जोड़ कर रखने का यदि कोई कार्य करता है, तो वो कोई और नहीं, क्या है सर? आपका पुमंग। इसमें परागकण भी मौजूद होता है। कैसा होता है सर? परागकण। और एक बात और याद रख लीजिएगा थोड़ा सा इसमें, कि जो परागकण होते हैं सर, ये जो परागकण होते हैं, ये भी कलर में रंगीन होते हैं। परागकण भी कैसे होते हैं सर? रंगीन होते हैं। उसके बाद आता है जायांग।
ठीक है सर। जब हम लोग जायांग का बात करेंगे तो देखिए, जाया, जाया मतलब होता है भार्या, ठीक है। भार्या मतलब होता है सर धर्मपत्नी, जिसको हम लोग बोलते हैं सर अर्धांगिनी, अर्धांगिनी। और ये सब अर्धांगिनी बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सर पत्नी। तो सर जिस जया मतलब क्या होता है, जया मतलब होता है भार्या, मतलब स्त्री के जो अंग होते हैं वही क्या होते हैं, जयांग होते हैं, ठीक है। जैसे गैमेट विथ फीमेल, फीमेल के साथ गैमेट, इसमें वाई गैमेट नहीं पाया जाता है सर, इनकी भी प्रकृति वो इसी तरह से है, और इनमें भी सेक्राइड की मात्रा मौजूद होती है। सर यह स्त्री युग्मक का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब ये दर्शाती है कि स्त्री युग्मक है या नहीं। इसमें स्त्री केसर के सभी गुण मौजूद, मतलब स्त्री केसर में जो जो गुण पाए जाते हैं वो सभी गुण इसमें मौजूद होते हैं। और ये पुष्प का फूला हुआ भाग होता है। कैसा होता है सर, पुष्प का फूला हुआ भाग होता है। तो हमारा आज का टॉपिक में हमने 4 टॉपिक कवर किए, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ऐसे ही हमारा सीरीज चलते रहेगा। रोज रोज आपको टॉपिक मिलेगा, ज्यादा बर्डन नहीं मिलेगा, ठीक है। रोज का वीडियो 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, आप धीरे धीरे समझते चलिए। और ये जो वीडियो जाएगा सर, ये वीडियो के बाद क्रमबद्ध वीडियो लगातार लगा हुआ है। इस वीडियो में देखिए सर, मेन टॉपिक है कि एक बार में क्लास किया जा सकता है, लेकिन वो रिवीजन के रूप में हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को अगर समझ में आया होगा तो पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेरा टॉपिक कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप मैसेज करिए। हो सकता है कि मैं जो टॉपिक समझ में नहीं आया उसका लिए एक अलग क्लास रख दूं, ठीक है। और यदि आपको टॉपिक समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, और सर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए सर्वोपरि है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।